हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीक्षा's लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फोरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की वीडियो ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमएससी फॉरेंसिक साइंस, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी और एमएससी टॉक्सिकोलॉजी NFSU से करना चाहते हैं। नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी से अगर आप ये कोर्सेज करना चाहते हो, 2025 में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको कैसे पढ़ाई करनी है, कहाँ से पढ़ाई करनी है और क्या क्या पढ़ना है। बेसिकली कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं, क्या पढ़ना है ताकि आप एग्जाम क्रैक कर सको, सब कुछ इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। स्टूडेंट्स को यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एलिजिबिलिटी भी जान लेंगे, नंबर ऑफ कैंपसेस भी देख लेंगे, नंबर ऑफ सीट्स भी देख लेंगे, सब कुछ 2025-2026 अकेडमिक सेशन के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो 2024-25 अकेडमिक सेशन का नोटिफिकेशन है। NFSU ने अभी 2025 के लिए कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज नहीं करी है। कोई भी रैंडम वेबसाइट आपको फॉलो नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ NFSU का ऑफिशियल वेब पेज फॉलो करना है या फिर दीक्षा's लर्निंग लैब फॉलो करना है। जैसे कोई अपडेट आएगी मैं आप सभी को शेयर करूंगी, तो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना कि कुछ चीज आप मिस कर दोगे। सब कुछ मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कि एमएससी फॉरेंसिक साइंस कौन कौन से कैंपसेस में कितनी सीट्स है। 2 साल का कोर्स है, 4 सेमेस्टर इसमें होंगे और अगर आप बीएससी आपने करी हुई है किसी भी साइंस के सब्जेक्ट से तो आप एलिजिबल हो। ये एग्जाम क्रैक करके आप NFSU में एमएससी फॉरेंसिक साइंस कर सकते हो, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो और एमएससी टॉक्सिकोलॉजी कर सकते हो। ये तीनों के तीनों कोर्स एमएससी के। इसके अलावा अदर मास्टर्स के कोर्सेज भी NFSU में अवेलेबल है। कौन से मास्टर्स के कोर्सेज NFSU के अलग अलग कैंपसेस में अवेलेबल है कि मैंने एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, तो उसकी लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी, वो जरूर से देख लेना। अभी हम इस वीडियो में हम एमएससी फॉरेंसिक साइंस, एमएससी फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी और एमएससी फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी डिस्कस करें, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कंपटीशन वाला एरिया है और मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं मास्टर्स के लिए जो फिल करते हैं इन्हीं सब्जेक्ट्स में फिल करते हैं, ठीक है। सो कौन कौन से कैंपसेस हैं? गांधीनगर है, दिल्ली, गोवा, त्रिपुरा, भोपाल, गुवाहाटी एंड पुणे। इन सभी कैंपसेस में एमएससी फॉरेंसिक साइंस अवेलेबल है। टोटल सीट्स कितनी है? गांधीनगर में 60 सीट्स है, दिल्ली में 40, गोवा में 40, त्रिपुरा में 30, भोपाल में 30, गुवाहाटी में 30, पुणे में 30। सेमेस्टर फीस कितनी? 65,000 रुपीज पर सेमेस्टर। अब आप सभी को पता होगा कि एक साल में कितने सेमेस्टर होते हैं? 2 सेमेस्टर होते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस है। हॉस्टल फीस और मेस फीस इससे अलग है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, अगर आपने बीएससी कंप्लीट करी है या फिर आप बीएससी फाइनल में हो तो आप एग्जाम को दे सकते हो, ठीक है। अगर आपने फोरेंसिक साइंस से बीएससी करी है या फिर बीएससी फाइनल सेमेस्टर में हो, मेडिसिन से, इंजीनियरिंग से, फार्मेसी से, डेंटिस्ट्री से या फिर आयुष के किसी भी कोर्स से विद एटलीस्ट 55% ऑफ एग्रीगेट मार्क्स, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। इसके अलावा 50% एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी है। आप NFSU का NFAT एग्जामिनेशन दे सकते हो। अगर ये एग्जामिनेशन क्रैक कर ली तो अपने किसी भी फेवरेट कैंपस में एडमिशन ले सकते हो। आपको पढ़ना क्या है? एडमिशन मिलेगा NFAT के थ्रू। NFAT का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल फॉरेंसिक एडमिशन टेस्ट। और आपको पढ़ना क्या है? आपको पढ़ना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक साइंस। सो आपके एग्जाम में टोटल 100 MCQs आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से 25 MCQs हर एक टॉपिक से आएंगे, मतलब 25 क्वेश्चंस फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी एंड बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक साइंस। सो दैट मेक्स अप टू 100 MCQs। माइनस मार्किंग है 0.25 की और एक क्वेश्चन सॉल्व करने पे आपको 1 नंबर मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप एमएससी फॉरेंसिक साइंस, एमएससी फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी या एमएससी फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी की प्रिपरेशन करो, इनका सिलेबस सेम है। एक ही एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ये तीनों कोर्सेज में एडमिशन मिलने वाले हैं, ठीक है। सो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग क्रिएट किया गया है, स्पेशली क्राफ्टेड। आपको नोट्स मिलेंगे, तो 100% आप NFSU NFAT का एग्जाम क्रैक करोगे और अपने फेवरेट कैंपस में अपना फेवरेट सब्जेक्ट में एडमिशन ले पाओगे, ठीक है। आपको तो हमारे कोर्स में क्या क्या अवेलेबल है? रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स है, आप किसी भी समय कभी भी प्रिपरेशन कर सकते हो हमारे एप्लीकेशन के थ्रू। सो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको एक्सट्रीम फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। आपको रात को 3 बजे भी पढ़ना है तो 3 बजे पढ़ो,
डाउट सॉल्विंग, लाइव सेशंस, यूनिट टेस्ट, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सब कुछ अवेलेबल है। हमारे मॉक टेस्ट बहुत ही स्पेशल है, बिल्कुल इसी तरीके की मार्किंग स्कीम होगी। आपका जो पेपर है वो CBT होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो जब हमारे मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम तक आप बिल्कुल मास्टर हो जाओगे एग्जाम हैंडल करने के लिए। तो आप टाइम मैनेजमेंट के साथ ही साथ आप प्रॉपरली हर एक क्वेश्चन को सही से सॉल्व करना सीख जाओगे, क्योंकि माइनस मार्किंग है ना, तो इस वजह से जितने टोटल आपके आएंगे उसके बेसिस पे आपको ये समझ आएगा कि कितने अटेम्प्ट करने, कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं, ठीक है, और आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओगे। सो कोर्स ज्वाइन जरूर से कर लेना। अगर कोई क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हो और हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। एप्लीकेशन जरूर से डाउनलोड कर लो, ठीक है। MSc फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी की बात करूँ तो 2 साल का कोर्स है, सिर्फ और सिर्फ गांधीनगर में ही अवेलेबल है। टोटल 20 सीट्स हैं। फीस तो इतनी है 65,000 रुपीज पर सेमेस्टर। अगर बैचलर की डिग्री या फिर अपीयरिंग आप इन सब फॉलोइंग सब्जेक्ट से आपने करी है या फिर करने वाले हो तो आप एलिजिबल हो। NFAT के थ्रू एडमिशन होगा। सेम आपका सिलेबस से सेम क्वेश्चन पेपर भी आएगा। टॉक्सिकोलॉजी देख लेते हैं, ठीक है। अब आप स्क्रीन पे देख रहे हो MSc टॉक्सिकोलॉजी 2 साल का कोर्स है, गांधीनगर में ही सिर्फ अवेलेबल है। सिर्फ और सिर्फ 20 सीट्स है, 65,000 रुपीज पर सेमेस्टर आपकी फीस है। ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप इन सारे के सारे सब्जेक्ट से BSc आपने कंप्लीट कर ली या फिर अपीयरिंग हो अभी कंप्लीट कर लोगे 6 मंथ्स में तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। NFAT के बेसिस पे एडमिशन मिलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक साइंस आपको पढ़ना है। अब पढ़ना क्या है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में तो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। आपको फोरेंसिक साइंस, बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक साइंस में पढ़ना है crime, basics of crime scene management, evidences, collection, preservation, law in forensic science, criminology and various branches of forensic science। तो ये इन्होंने बताया हुआ है, ठीक। यहाँ पे देखो ये जो सिलेबस है इसमें भी आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, पर एडिशनल और क्या आएगा आपके एग्जाम में। फोरेंसिक साइंस तो बहुत लिमिटेड दी है पर आपके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है। सो मैं बता दूं कि आपको एडिशनल टॉपिक्स और कौन कौन से पढ़ने हैं। सो कुछ इंपॉर्टेंट लीगल सेक्शंस है वो आपको पढ़ने हैं। एविडेंस एग्जामिनेशन के बारे में आपको पढ़ना है। फोरेंसिक साइंस इंडिया में कैसे डेवलप हुआ इसके बारे में पढ़ना है। बेसिक्स ऑफ फिंगरप्रिंट एंड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट पढ़ना है। टूल मार्क्स के बारे में पढ़ना है। ये टॉपिक्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके सिलेबस में नहीं है बट प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो जब हमारा कोर्स ज्वाइन करोगे ना तो क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या इंपॉर्टेंट है, मैं सब कुछ डिस्कस करूंगी। तो हमारा कोर्स जरूर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब आपको बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है इवोल्यूशन एंड इट्स मैकेनिज्म, बायोमोलिक्यूल्स, बायोकेमिकल प्रिंसिपल्स, मेंडेलियन इनहेरिटेंस, इम्यूनोलॉजी, इसके साथ ही साथ अप्लाइड बायोलॉजी, इकोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोस्कोपी, सेंट्रीफ्यूगेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड क्रोमेटोग्राफी। ये आपको पढ़ना है बायोलॉजी में, ठीक है। अब आपको फिजिक्स में क्या पढ़ना है, आपको फिजिक्स में पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन, gravitation, linear momentum, oscillation movement, oscillatory motion and measurement and energy। ओके, तो अब जान लेते हैं कि केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है। आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है सॉलिड स्टेट्स, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, surface chemistry, PDF block elements, coordination compounds, haloalkanes and haloarenes, polymers, alcohol, phenols and ether, aldehyde, ketone and carboxylic acid, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन्स नाइट्रोजन। तो ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं MSc फॉरेंसिक साइंस के लिए, ठीक है। तो मैंने सारा कुछ आप सभी के साथ डिस्कस कर लिया है। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। वेटेज यहाँ पे दिया हुआ है 25 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। तो सारे के सारे एरियाज ही इंपॉर्टेंट हैं। सो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है टू गेट एडमिशन इन MSc फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी एंड फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। सारा कंफ्यूजन दूर हो गया। कैसे प्रिपरेशन करनी है, सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कवर करना है जो कि मैंने शेयर कर दिया कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो आपको पढ़ना है दीक्षाज लर्निंग लैब से। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, कोर्स ज्वाइन कर लो और हमें यूट्यूब पे भी फॉलो करते रहो। इसके साथ ही साथ जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो आपको देना है यूनिट टेस्ट से समझ में आ जाएंगे कैसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। फिर देना है मॉक टेस्ट,
जिससे कि आप 100% प्रिपेयर हो जाओगे। PYQs तो मैं आप सभी को प्रोवाइड कर ही दूंगी, जिससे कि जो भी बची कुची प्रिपरेशन है वो भी कंप्लीट हो जाए, सॉलिड हो जाए। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल। अगर ये हेल्पफुल है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, हमें सब्सक्राइब कर लो और हमारा कोर्स ज्वाइन कर लो ताकि आप 2025 में NFSU में एडमिशन ले सको। सो थैंक यू so much everyone for watching this video. See you guys in the next video. Till then, take care. Bye bye.